प्रणाम। नमः शिवाय। जय विश्वनाथ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गत अंक से आगे स्कंद पुराण के काशी खंड के अंतर्गत अगले भाग में आपका स्वागत है। व्यास जी कहते हैं, सूत जी, अगस्त्य जी कार्तिक जी पूछते हैं कि प्रभु आप ये बताइए उसके बाद क्या हुआ, किस प्रकार से वह सुशीला अगले जन्म में दक्षिण भारत में कर्नाटक के पास कलावती के नाम से, और वह विद्याधर एक राजा बने, श्रेष्ठ मलय केतु के पुत्र मलय केतु बने। तब उसके बाद क्या हुआ? तब कार्तिक जी कहते हैं, अगस्त्य जी, कलावती और मलय केतु का विवाह हुआ और वो ईश्वरीय चिंतन करते हुए अपना राज्य साम्राज्य चलाने लगे। उनके यहाँ 3 संतानें हुई और धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन उत्तर भारत से एक चित्रकार आया, उसने राजा को एक चित्र भेंट किया, मलय केतु को। कार्तिक जी कहते हैं, अगस्त्य जी, मलय केतु अति प्रसन्न हुए। उन्होंने वह चित्र देखा तो वह चित्र काशी का था। उसमें काशी के सब तीर्थों का अंकन था। सभी तीर्थ, सभी मंदिर, शिवालय, ज्ञानवापी तीर्थ, संपूर्ण तीर्थों का उसमें चित्र थे। और वो देख करके प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं अपनी पत्नी कलावती को यह चित्र प्रदान करूंगा तो बहुत प्रसन्न होंगी। और उन्होंने वह चित्र कलावती को दिया। कलावती ने वो चित्र देखा, उसके दर्शन किए एकांत में, अकेले में। और उसमें कुछ दासियां भी वहां आ गई, काहे रानी, हम भी ये देखना चाहते हैं। तब कलावती उस चित्र को देखने लगी और बड़ी प्रसन्न हो गई। और उसने देखा कि उसमें दंडपाणी का चित्र बना हुआ है, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर का चित्र है, और लोलार्क तीर्थ है, त्रिलोचन तीर्थ है, केदारेश्वर तीर्थ है, केदारेश्वर महादेव है, और कपालेश्वर है, कृतिवास, नाना प्रकार के जितने भी तीर्थ हैं काशी में, उनका सबका दर्शन करके वो बहुत प्रसन्न हुई। लेकिन जैसे ज्ञान वापी का उसने उस चित्र में दर्शन किया तो मूर्छित हो गई। तब सब दासियों ने उसको कहा कि क्या हो गया रानी साहिबा, क्या हो गया? तो कहते उसी चित्र का स्पर्श करवाया तो पुनः उसे याद आ गया और वह चैतन्य हुई रानी कलावती, और उसको अपना पूर्व जन्म याद आ गया कि मैं ज्ञानवापी तीर्थ में काशी विश्वनाथ का चिंतन करती थी और मुझे विद्याधर उठा ले गया था, और राक्षस ने उस युद्ध में उस विद्याधर मेरे पति को मार, उसे सारा पूर्व जन्म याद आ गया। कहने का तात्पर्य, तो कार्तिक जी कहते हैं, अगस्त्य जी, इस प्रकार से रानी जो है प्रसन्न हुई और उन्होंने दासियों से कहा कि ये काशी विश्वनाथ है, काशी की पवित्र भूमि है, और यहाँ पर जो है किया गया पूजन, अर्चन, दान, दर्शन, विशेष करके ज्ञानवापी में, उस ज्ञानवापी का, उस ईशान तीर्थ का, उस शिव तीर्थ का बहुत महत्व है। इसीलिए ज्ञानवापी अर्थात ज्ञान का मतलब है भगवान शिव, और वापी का मतलब होता है कोई बावड़ी, कोई जल का स्रोत, एक सरोवर। ऐसे पवित्र तीर्थ की याचना करती है। सब दासियां कहती है कि हमारा भी सौभाग्य हो कि हम भी दर्शन करें। तो कहती हैं कलावती अपने पति से, अपने राजा से, मलय केतु से, कि हे राजन, आपने मुझे सब कुछ दिया है, सब ऐश्वर्य दिए, संपूर्ण भोग दिए, प्यार दिया, लेकिन मेरे जीवन की एक तमन्ना है अंतिम में। कहा आप कहिए, मैं उसे पूर्ण करूंगा। तो कहा
काशी विश्वनाथ से ली, का जैसी इच्छा। और माले केतु प्रसन्न हुए और वहां की राजगद्दी पर अपने उत्तराधिकारी, अपने बच्चे को, अपने पुत्र को बिठा करके वहां से कुछ धन, कुछ रत्न, कुछ स्वर्ण इत्यादि लेकर के और वो दल बल के साथ और अपनी पत्नी के साथ काशी विश्वनाथ आए। वहां भगवान काशी का दर्शन किया, भगवान काशी विश्वनाथ का पूजन अर्चन किया और संपूर्ण तीर्थों में विचरण करते हुए ज्ञान वापी गए। और ज्ञान वापी में जो है जाकर के उन्होंने दान, पूजन, जप, तप, रुद्राभिषेक, प्रदोष व्रत किए। और कहते हैं भगवान के उस ज्ञान वापी तीर्थ में उन्होंने स्नान किया, वहां पर तर्पण किया, वहां श्राद्ध किया, वहां भगवान शिव का जो है भव्य पूजन किया और नाना प्रकार के संवाद करते हुए, सत्संग करते हुए, शिव का सत्संग करते हुए, शिव ध्यान करते हुए एक दिन कहते हैं भगवान शिव के लोक से विमान आया और उसके अंदर रुद्रगण थे और वह सशरीर कलावती और जो राजा मलय केतु हैं, दोनों शिव भक्त जो है वह उस विमान में बैठ करके शिवलोक को गए, शिव धाम को चले गए। इस प्रकार से परम धाम काशी की महिमा अनंत है, ज्ञान वापी की महिमा अनंत है। कार्तिक जी कहते हैं, गस्ते जी, जीवन का सौभाग्य होता है, जीवन का जब करोड़ों करोड़ों पुण्य उदय होता है तब काशी का चिंतन बनता है, तब काशी की यात्रा बनती है, तब काशी में जाने का जो है मार्ग प्रशस्त होता है। बहुत सौभाग्य का क्षण होता है क्योंकि साक्षात विश्वनाथ काशी में विराजमान है। अनंत अनंत देवता, अनंत अनंत ऋषि, अनंत अनंत जो है वहां पर योगी, अनंत अनंत रुद्रगण, अनंत अनंत तीर्थों का वहां वास है। इसीलिए येन केन प्रकारेण कैसे भी कोशिश करनी चाहिए कि काशी विश्वनाथ जाएं और वहां दर्शन करें। जो वहां नहीं जा सकता है, 5 कोस के उस परिसर में काशी विश्वनाथ जी का वो दिव्य स्थान, तो मात्र काशी का घर बैठ के यदि कोई स्मरण कर ले, काशी खंड की यह कथा सुन ले जो आप श्रवण कर रहे हैं गत दिनों से, तो भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो भी दिव्यता प्राप्त हो जाएगी। ऐसे परम पावन भगवान जी की यह कथा श्रवण करने का सौभाग्य आपको मिल रहा है, तो निश्चित हमें पूर्ण विश्वास है कि इस कथा से जो है निश्चित हमें शिव भक्ति प्राप्त होगी, गुरु भक्ति प्राप्त होगी, सदगुरुओं की भक्ति प्राप्त होगी, शिव योगियों की कृपा प्राप्त होगी हमें, और भगवान विश्वनाथ की निश्चित कृपा प्राप्त होगी। और आने वाले कुछ अंक में जो है वो बताया जाएगा काशी खंड की। आगे भी बड़ी पवित्र कथा है, आगे किस प्रकार से जो है भगवान कार्तिक जी ने अगस्त्य जी को जो है संस्कार बतलाए गए हैं, आचार विहार बतलाया गया है, वर्णाश्रम धर्म बताए गए हैं, मृत्यु सूचक जो चिन्ह हैं उनका विवरण जो है उन्होंने बड़े विस्तार से किया गया है। काशी खंड और स्कंद पुराण बहुत विस्तार वाला है, मगर मैं अपनी गुरु कृपा से छोटे से जो है बुद्धि से, छोटी सी वाणी से प्रयास कर रहा हूँ कि ये काशी खंड का ये पवित्र ज्ञान और सत्संग आप तक पहुँचे, शिव भक्तों तक पहुँचे, यह मेरा प्रयास है। और निश्चित रूप से मैं पूरा प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा काशी खंड के जो और भी आगे जो अंक हैं, जो इनकी गुरु कृपा से मुझे स्मरण है, तो वह मैं आपको बतलाता रहूँगा। आगे आगे इसकी कथा सुनाते रहेंगे, आप श्रवण करते रहिएगा। जय विश्वनाथ, जय भोलेनाथ।